हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पीट विद ईज। आज हम स्टार्ट करेंगे द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कि अब यूरोपियन कंट्रीज़ का आगमन होगा। ठीक है, अब यूरोपियन कंट्रीज़ को इंडिया में पाए जाने वाले मसाले वगैरह के बारे में पता चल गया था। तो मेन जो था इनका इंडिया की तरफ रुख करने का वो इकोनॉमिक मोटिव ही था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि पहले कौन आया। पहले आए पोर्चुगीज़। ठीक है, यूरोप टू इंडिया केप रूट डिस्कवर्ड बाय वास्को ड गामा कि समुद्र से जो रास्ता इंडिया को आया, यूरोप से इंडिया तक को समुद्री रास्ता वो किसने ढूंढ निकाला? वास्को ड गामा ने। ठीक है, May 17, 1498 received by Hindu ruler of Calicut known as Zamorin। तो मई 17, 1498 को ये कैलिकट पहुँचे। ठीक है, इंडिया पहुँचे और तब वहाँ का हिंदू राजा ज़ैमुरिन ने इनका स्वागत किया। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया वॉज कोचीन एंड आफ्टर दैट गोवा। पहले जो कैपिटल बनी पोर्चुगीज़ की इंडिया में वो बनी कोचीन और उसके बाद बनी गोवा। अब इनके जो गवर्नर्स थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, जो 1505 से 1509 तक गवर्नर रहे और ये फर्स्ट गवर्नर थे पोर्चुगीज़ के। इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। सेकंड गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बिकुर्क। ठीक है, तो अल्फांसो डी अल्बिकुर्क 1509 से 1515 तक गवर्नर रहे। ये सेकंड गवर्नर थे। इन्होंने द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म लाया था। ऑल्सो नोन एज रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़। ठीक है, कि इंडिया में पोर्चुगीज़ के आने का जो रियल फाउंडर हैं वो अल्फांसो को कहा जाता है। फर्स्ट टू एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती, और ये पहले यूरोपियन ये थे गवर्नर जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म भी किया था। नीनो दा कुन्हा, इन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी कैपिटल जो पोर्चुगीज़ की थी वो कोचीन में थी। कुन्हा ने 1530 में कैपिटल ट्रांसफ़र की कोचीन से गोवा। ठीक है, पहले कोचीन में थी और अब वो कैपिटल ट्रांसफ़र हो गई गोवा में 1530 में। और ये किया किसने? नीनो द कुन्हा ने। इन 1661 द पोर्चुगीज़ किंग गेव बॉम्बे टू चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड एज डावरी फॉर मैरिंग हिज सिस्टर कैथरीन। तो 1661 में पोर्चुगी के राजा ने चार्ल्स II को जो था वो बॉम्बे दहेज के रूप में दे दिया, क्योंकि चार्ल्स II ने पोर्चुगीज़ के राजा की बहन कैथरीन से शादी की। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ के राजा ने बॉम्बे जो था दहेज के रूप में चार्ल्स II को दे दिया 1661 में। पोर्चुगीज़ इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया इन 1556। तो पोर्चुगीज़ ने पहली जो प्रिंटिंग प्रेस थी इंडिया में लाए वो 1556 में। इस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री एट कैलिकट इन 1500 AD। तो इन्होंने पोर्चुगीज़ ने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ खोली थी? कैलिकट में 1500 AD में। फिर आए डच। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली मसूलीपट्टनम में। डच के टाइम जो थी बैटल ऑफ बडेरा हुई थी 1759 में, किस किस के बीच? इंग्लिश और डच के बीच। तो ये 2 पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि बैटल ऑफ बडेरा पहले तो कौन से ईयर में हुई है? 1759। और ये किस किस के बीच हुई है? ये हुई है इंग्लिश और डच के बीच। उसके बाद आए इंग्लिश। ठीक है, द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड in 1599 and Royal Charter by Queen Elizabeth I in 1600। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बनी 1599 में। ठीक है, और इनको
परमिशन मिली क्वीन एलिजाबेथ वन से 1600। कैसी परमिशन थी कि आप इंडिया जाके ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रॉयल जो चार्टर था ये मिला इनको क्वीन एलिजाबेथ वन से 1600 में। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में आए थे 1609 में, ये आए थे हेक्टर के थ्रू। हेक्टर जो एक ट्रेडिंग शिप था, पहला ट्रेडिंग शिप ब्रिटिश का जो इंडिया आया था, इसमें ये विलियम हॉकिंस आए थे। ठीक है, पर ही फेल टू गेट किंग्स परमिशन, पर इनको परमिशन नहीं मिली जहांगीर से कि वो यहाँ अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले कौन आए थे? विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, पर इनको परमिशन नहीं मिली। कैप्टन मिडलटन ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम मुगल गवर्नर टू ट्रेड इन 1611, पर कैप्टन मिडलटन को परमिशन मिल गई थी मुगल गवर्नर से 1611 में। ठीक है, अ फरमान allowed the company to set up a permanent factory at Surat in 1613 and Sir Thomas Roe played a important role in this। तो एक फरमान जिसे आप ऑर्डर कह सकते हैं इनको मिल गया कंपनी को, कब? 1613 में इनको परमिशन दी गई कि वो अपनी परमानेंट फैक्ट्री खोल सकते हैं सूरत में। 1613 में इनको ये परमिशन मिली। एंड सर थॉमस रो, और इसमें सर थॉमस रो ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन 1717 जॉन सरमन obtained a फरमान फ्रॉम मुगल एम्परर फारूक सियार which gave large concession to company, फरमान कॉल्ड माग्ना करता। तो 1717 में जॉन सरमन, उनको भी एक फरमान मिला मुगल एम्परर तब कौन थे? फारूक सियार से। ठीक है, जिसमें उन्हें काफ़ी कंसेशन मिला, काफ़ी छूट मिली कि वो यहाँ इंडिया में ट्रेड भी कर सकते हैं, और उसमें काफ़ी उन्हें छूट भी मिली, और इस फरमान का नाम था मैग्ना करता। फिर आए डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो बनी 1616 में। ended involvement in India by selling the rights of Nicobar Island to British on October 1868। तो डेन्स जो थे वो ज़्यादा उलझे नहीं ब्रिटिश के साथ। उन्होंने क्या किया, उनके जितने भी जो अधिकार थे निकोबार आइलैंड में, उन्होंने चुपचाप उन्हें बेच दिया। किसको? इंग्लिश को। अक्टूबर 1868 में इन्होंने चुपचाप अपने जितने भी अधिकार इन्होंने बनाए थे निकोबार आइलैंड में, वो चुपचाप दे दिए इंग्लिश को, और वो चुपचाप चले गए। लास्ट जो आए वो थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बनी 1664 में। ब्रिटिश फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इन 1668, सॉरी, तो फ्रेंच की जो फर्स्ट फैक्ट्री बनी वो कहाँ बनी? सूरत में 1668 में। ड्यूप्लेक्स पाइनियर ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया, तो सब्सिडरी अलायंस सहायक गठबंधन, ठीक है, एक ट्रीटी थी प्रिंसली स्ट्रेट और अंग्रेज़ों के बीच में। तो ये इसकी शुरुआत किसने की? ड्यूप्लेक्स ने। बैटल ऑफ वेंडी वॉश, ये फिर से एक बैटल आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ वेंडी वॉश 1760 में हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या कि फ्रेंच मान रहे थे कि वो सुपीरियर हैं और इंग्लिश तो सुपीरियर थे ही थे। तो इन दोनों के सुप्रीमेसी के लिए एक बैटल हुई, बैटल ऑफ वेंडी वॉश। ये टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1760, और ये बैटल ऑफ वेंडी वॉश हुई इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, और फ्रेंच जो थे हार गए इंग्लिश से, और इंग्लिश जो थे अब उनका राज हो गया इंडिया में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, पर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।